हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू डूइंग वेल। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था फर्स्ट ईयर बीएमएस के ऊपर। इट वाज अ इंटरेक्शन वीडियो। आपका बहुत अच्छा से रिस्पांस मिला एंड उस वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि इस वीडियो के बीच में जो भी कमेंट करेगा अच्छा टॉपिक, अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो वहाँ पर मुझे एक कॉमेंट मिली कि भैया हमें प्राइवेट क्लिनिक ज्वाइन करना है या नहीं है, एंड अगर प्राइवेट क्लिनिक को ज्वाइन करना है तो कब करना है। ठीक है, बेसिकली ये वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट इंटेंशन है आप तक एक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास एक डाउट होता है कि हमें मॉडर्न क्लिनिक को ज्वाइन करना है या आयुर्वेदा को। एंड एक्चुअली मुझे लगता है कि ये बीएमएस में सबसे निगेटिव पॉइंट है। अभी मैं बताता हूँ क्यों निगेटिव पॉइंट है। क्योंकि देखो, जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना, तब मुझे लग रहा था कि एक चीज़ बाद में बताऊंगा, ठीक है, कि मैं मॉडर्न प्रैक्टिस करूंगा आगे जाके। अभी मॉडर्न प्रैक्टिस क्या होती है कि कुछ स्टेट्स के बीच में ये अलाउ होता है कि आप एज अ जनरल प्रैक्टिस मॉडर्न प्रैक्टिस भी कर सकते हो एज अ जीपी इन द इमरजेंसी। बट आपको पता होगा कि एज अ जीपी बहुत सारे बीएमएस के जो डॉक्टर्स हैं जो कि एलोपैथी को प्रैक्टिस करते हैं, ये आप सभी लोगों को पता होगा। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं, मतलब हमारे जैसे जो बच्चे होते हैं, मैं भी था एक समय पर, उनको लगता है कि मैं एलोपैथी की प्रैक्टिस करूंगा, जीपी करूंगा, मतलब मैं अच्छे से कमा भी लूँगा, क्योंकि आयुर्वेदा में सेटल होने को टाइम लगता है। तो बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि यार मैं मॉडर्न करूँ या आयुर्वेदा का क्लिनिक ज्वाइन करूँ। अभी सेकंड चीज़ आती है कि आयुर्वेदा के क्लिनिक में आपको कोई भी पे नहीं करता है, बट अगर आप एलोपैथी का क्लिनिक ज्वाइन करते हो तो आपको 7 से लेकर 10,000 तक आपकी अर्निंग हो जाती है। मतलब आपका जो रूम का किराया है, फिर बाद में अगर हम कंसिडर करेंगे कि तो आपका मेस का किराया, फिर बाद में हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में आ जाओ तो उसके खर्चे बढ़ेंगे, तो उसको निकालने के लिए भी हम मॉडर्न हॉस्पिटल को ज्वाइन करने का बताते हैं। बट मैं एक सिंपल सी बात बताना चाहूँगा, जो कि मेरे लाइफ में एक वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है। मैं जब मेरी नीट एग्जामिनेशन हुई तब से मैं अपने लाइफ के डिसीजंस अच्छे से खुद से लेता हूँ, एंड वो हर एक डिसीजन बहुत बढ़िया रहता है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा माय फर्स्ट डिसीजन कि मैंने इस कॉलेज को चूज़ किया फॉर माय पर्सपेक्टिव, एंड सेकंड डिसीजन मैंने फर्स्ट ईयर के एंडिंग में, मतलब सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में मैंने चूज़ कर लिया था, मैंने ठान लिया था कि मुझे क्या करना है। तो मेरी खुद की चॉइस है कि मैं मॉडर्न प्रैक्टिस नहीं करूँगा, मैं एलोपैथी नहीं करूँगा, मैं जीपी नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो पैथी चूज़ की है आयुर्वेदा, मुझे उसके अंदर आगे जाना है। हो सकता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है कि आपके स्टेट में अगर आप बीएमएस कर रहे हो तो बस आपको आयुर्वेदा ही करना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको कोई चॉइस नहीं रहती है। तो मैंने सेकेंड ईयर में अपना एक आयुर्वेदा का क्लिनिक ज्वाइन किया, अपना एक ज्वाइन किया, मतलब यहाँ पर एक सर है, वहाँ पर मैंने क्लिनिक ज्वाइन किया। अभी क्लिनिक ज्वाइन करने के बहुत सारे फायदे मुझे हुए, बट फर्स्ट चीज़ मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है, जीपी करना है, मॉडर्न वगैरह करना है, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, या आपको आयुर्वेदा करना है। अभी मैं बताऊंगा क्यों इसको डिसाइड करना क्यों ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे कई जो मैंने सीनियर्स भी देखे हैं, मैंने जूनियर्स में ही देख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कई लोग हैं जो कि क्या करते हैं, सब कुछ आयुर्वेदा में क्लिनिक में सीख लेते हैं। मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, मतलब हमारे पास फोर्थ ईयर रहता था, तो चारों साल आयुर्वेदा सीखते हैं बट प्रैक्टिस करने में मॉडर्न करते हैं। या मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर मॉडर्न प्रैक्टिस करते हैं, मॉडर्न क्लिनिक में जाते हैं, वहाँ से पैसे भी कमाते हैं, थोड़े से पैसे होते हैं, वो क्या ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, एंड फिर बाद में प्रैक्टिस डालते हैं आयुर्वेदा की। तो पर दिक्कत होती है कि आप करते कुछ हो और प्रैक्टिस कुछ और करते हो। इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस जल्दी बैठती नहीं है। तो सबसे फर्स्ट आपको डिसीजन लेना है कि आपको कौन सी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मैंने लिया था कि मुझे आयुर्वेदा प्रैक्टिस करना है। अभी मैंने जब क्लिनिक ज्वाइन किया, आयुर्वेदा में आपको कोई भी पे नहीं करता है मोस्ट ऑफ दी जगह पर, मतलब 99.99 जगह पर कोई पे नहीं करता है। तो मैं कैसे होता है, हमारा सुबह कॉलेज में पोस्टिंग होता है, दोपहर को लेक्चर होते हैं, और शाम को मैं 6:30 या 6 बजे, आप कह सकते हो 6:30 बजे क्लिनिक को जाता हूँ। वहाँ पर शाम के जितने पेशेंट्स होते हैं 10 बजे तक वहाँ पर मैं करता हूँ। शाम में हमारा वहाँ पर एक लेक्चर होता है, तो मैं आयुर्वेदा को सीखता भी हूँ, पेशेंट्स को भी देखता हूँ। एंड हमारे क्लिनिक में सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अभी पढ़ाने का सर क्यों पढ़ाते हैं अच्छे से, मैं उसका एक रीज़न बताऊँगा कि मैं जिस क्लिनिक में जाता हूँ वो एक परंपरा के अंडर आता है। तो परंपरा मतलब क्या होता है कि हमारे एक सदगुरु होते हैं, ठीक है, जिसे आप कह सकते हो कि हमारे गुरु होते हैं, जिनसे हम सब विद्या प्राप्त कर लेते हैं। तो उनके जो शिष्य है वो भी हमें पढ़ाते हैं। ऐसे करके होता है, मतलब हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो वंस इन अ मंथ जब पूर्णिमा होती है तब यहाँ पर एक मंदिर है बहुत बड़ा, वहाँ पर कैंप होते हैं, मैं वहाँ पर भी जाता हूँ सीखने के लिए। ऑन द फर्स्ट संडे मैं कोल्हापुर को भी जाता हूँ, वहाँ पर भी मुझे बहुत सारे पेशेंट्स मिलते हैं सीखने के लिए। तो ये तो रहा मैं आयुर्वेदा सीखता हूँ इस चीज़ के लिए। अगर आप अभी मॉडर्न, अभी आगे जाके बताऊंगा, ठीक है, कि क्लिनिक कब ज्वाइन करना है, वो मेन क्वेश्चन है, आगे जाके बताऊंगा। बट अगर आप मॉडर्न को ज्वाइन करते हो तो मॉडर्न के बीच में ड्यूटीज़ होती है। एक तो होता है कि आप ऑब्जर्वेशन के लिए जा सकते हो, ऑब्जर्वेशन के बीच में आपको कोई पे नहीं करता है, बस आप ओपीडी बेसिस पर जाके देखते हो कि पेशेंट कैसे होते हैं, क्या होता है।
सेकंड होता है कि मॉडर्न हॉस्पिटल के बीच में, मॉडर्न हॉस्पिटल के बीच में ऑब्जर्वेशन को छोड़ के सेकंड चीज़ होती है कि आप वहाँ पर ड्यूटी पर भी जा सकते हो। ड्यूटी पर कैसे, मतलब मेरा एक फ्रेंड है, आप कह सकते हो कि मेरा रूम पार्टनर ही है। तो वो कैसे है कि यहाँ पर एक अच्छा हॉस्पिटल है मॉडर्न का, वहाँ पर जाता है, रात को 8 बजे से जाना पड़ता है, सुबह के 7 बजे तक। तो रात में जितने भी पेशेंट्स आएंगे वो देखता है, फिर बाद में नोट्स बनाता है कि किस पेशेंट का क्या है, टैबलेट्स वगैरह देना, इमरजेंसी पेशेंट आए तो डॉक्टर को, मतलब जो वहाँ पर आरएमओ वगैरह है उन्हें इन्फॉर्म करना, ऐसे वो करते हैं। तो वहाँ पर उनके उसी के साथ 7 to 10,000 रुपीज़ भी वहाँ पर मिलते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मुझे प्रैक्टिस करना है आयुर्वेदा बट मुझे पैसों की ज़रूरत है तो क्या मैं मॉडर्न ज्वाइन कर सकता हूँ? तो उसका आंसर है कि वैसा मत करना, क्योंकि ये जो आप पैसे कमाते हो एज एक्सपीरियंस ज़रूर कर लेना। मुझे तो लगता है कि हर एक बच्चे को 3 महीने मॉडर्न हॉस्पिटल के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप डायग्नोसिस वगैरह अच्छे से सीखते हो। एंड अगर आप आयुर्वेदा को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो टोटली आयुर्वेदा के ऊपर कर लो, बस डायग्नोस्टिक्स के पर्पज़ में आप ये सीख सकते हो। तो क्लिनिक कब ज्वाइन करना चाहिए? तो परसों कुछ मेरे मतलब क्या है जूनियर्स आए फर्स्ट ईयर के, अभी 4 दिन उन्हें आए हुए नहीं हुए, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि भाई हम क्लिनिक कहाँ ज्वाइन करें। तो मेरा सिंपल सा आंसर है, आने के बाद आपको ना अच्छे से फिजियो पता है, ना एनट पता है, ना कुछ मेडिसिन का पता है। तो मुझे लगता है कि यार फर्स्ट ईयर को एंड होने दो। फर्स्ट ईयर जब एंड होने को आए, एक तो तब ज्वाइन कर लो, या तो फर्स्ट ईयर की एग्जामिनेशन होने के बाद क्लिनिक को ज्वाइन कर लो। आयुर्वेदा हो चाहे मॉडर्न हो, फर्स्ट ईयर के बीच में जो फर्स्ट ईयर का बेसिक है, लाइक द सब्जेक्ट्स विच आर द एनाट, फिजियो एंड योर अदर सब्जेक्ट्स, लाइक जिसके बीच में आप आयुर्वेदा का बेस सीखते हो, अष्टांग हो, चाहे कुछ भी सब्जेक्ट्स हो आपके फर्स्ट ईयर के, अभी नाम क्या लेते बट्टू, ठीक है, मतलब कुछ भी हो, आयुर्वेदा को फर्स्टली अच्छे से सीखो। तो फर्स्ट ईयर सीखने में चला जाएगा, सेकेंड ईयर से आप क्लिनिक कर सकते हो। आपका 3 ही साल का है, मगर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आपका 1.5 साल का है, तो वहाँ पर आप क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हो। एंड क्लिनिक ऐसे ज्वाइन करना जहाँ पर आप मतलब जब आपकी एग्ज़ाम आएगी तब आप उसे छोड़ भी सकते हो, एग्ज़ाम नहीं रहेगी तो ऐसे भी आप कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, कई लोग उसे एज अर्निंग पर्सपेक्टिव में देखते हैं, ये भी बात अच्छी है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि भैया आपकी अर्निंग कितनी होती है महीने में, आप कैसे करते हो? तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरा जो फर्स्ट मतलब नीट से पहले नहीं, BMS से पहले, नीट के बाद मेरा मतलब जो गोल है, मेरी जो स्ट्रीम है, वो भी मैंने थोड़ी सी अलग पकड़ ली थी। एज मेरा जो इंटरेस्ट है नीट के बीच में या नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बीच में, तो मुझे फॉलो मत करना। एंड एज ऑफ नाउ मैं अपनी सैलरी कभी भी रिवील नहीं करूँगा, बट मैं आपको बताना चाहूँगा एज स्टूडेंट लाइफ मेरे बहुत सारे रिसोर्सेज है, लाइक दिस चैनल, अनदर यूट्यूब चैनल है वैभव देशमुख नीट करके, जहाँ पर ऑलमोस्ट 2 लाख सब्सक्राइबर्स है। देन मैं अनअकैडमी पर 3 साल एजुकेटर था, मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया है। इवन मेरी खुद की टेस्ट सीरीज़ है, मेरे खुद के कोर्सेस है, बहुत सारी रिसोर्सेस है, बट वो मेरा खुद का पाथ अलग है। ऐसी किसी को देख के कुछ फॉलो करना मतलब मुझे तो नहीं लगता कि अच्छी बात है। तो क्लिनिक ज्वाइन करना इज़ क्रूशियल। एंड लास्ट थिंग, जिसे कवर करने के बाद इस वीडियो को मैं एंड करूँगा, मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाहता इस वीडियो को, क्योंकि मेरा चेहरा देख के आपको भी बोर फीलिंग आती होगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बिलोंग करते हो, मैं जानता हूँ BMS एज अ डिग्री करने वाले भी बहुत लोग होते हैं, मतलब कुछ कॉलेज नहीं मिला, कहीं पर एडमिशन नहीं मिला, तो चलो किसी कॉलेज के बीच में एडमिशन ले लेते हैं। ना वहाँ पर हॉस्पिटल होता है, ना वहाँ पर पेशेंट होते हैं, ना वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। तो जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेजेस में से है या ऐसे कॉलेज में से है जहाँ पर उन्हें पेशेंट का एक्सपोजर नहीं मिलता है, देन आप फर्स्ट ईयर से ही, जब फर्स्ट ईयर एंड होने को आए, या तो सेकेंड ईयर से ही क्लिनिक को ज्वाइन करना, नहीं तो आपका ठन ठन गोपाल बन जाएगा। ना आप यहाँ के रहोगे ना वहाँ के। BMS इज़ नॉट जस्ट डिग्री, आप आगे जाके वैद्य बनते हो, डॉक्टर बनते हो, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी क्रूशियल टू सी द पेशेंट्स, एंड पेशेंट्स कैसे होते हैं, क्या होता है, व्हाट आर द डायग्नोसिस, एंड मॉडर्न सीखना इंपॉर्टेंट है एज अ बेसिक, एंड ऑल्सो आयुर्वेदा अच्छे से सीखना, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर प्राइवेट कॉलेजेस से हो तो उसे कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू अ गवर्नमेंट कॉलेज और अ गुड कॉलेज लाइक आर्य पोद्दार और द सुमति बाई शाह, जहाँ पर पहले से ही पेशेंट बहुत अच्छे से होते हैं, तो आपका फोकस 60% कॉलेज के पेशेंट्स के ऊपर होना चाहिए, एंड बाकी का जो 40% बचता है वो आप बाहर प्रैक्टिस कर सकते हो इन अ प्राइवेट क्लिनिक। लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। मेरा जो कॉलेज है वहाँ पर जो पेशेंट्स होते हैं उनका अगर आप कंसिडर करोगे तो मैं कॉलेज के पेशेंट्स के ऊपर 40% निर्भर रहता हूँ, क्योंकि कॉलेज में एवरेज पेशेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट ऐसा भी नहीं है एंड बहुत कम पेशेंट है ऐसा भी नहीं है। तो मेरे कॉलेज के पेशेंट्स के ऊपर 40% रिलाई करता हूँ। वेन एवर माई पोस्टिंग गेट्स, तो मैं 40% वहाँ से सीखता हूँ। एंड इंटर्नशिप तो मुझे ऐसे भी कॉलेज के बीच में करनी है,
एंड बाहर की जो इंटर्नशिप होती है कॉलेज की बाहर की, वो मुझे सिविल हॉस्पिटल में एज वेल एज PHC या तो RH के बीच में करनी है। तो मैं बाहर जाके भी सीखने ही वाला हूँ। तो मैं इंटर्नशिप में तो बहुत सारे पेशेंट्स देखूंगा, बट उससे पहले भी देख लूँगा। सो दिस इज़ हाउ हमें सब कुछ करना चाहिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ लेट अस नो। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं बहुत सारी वीडियोस बना सकता हूँ यूट्यूब के ऊपर। लिमिटेड चैनल्स है BMS के रिगार्डिंग, एंड मेरा पहले से ही बेस है, वहाँ पर 2 लाख सब्सक्राइबर्स है। तो मुझे इस चैनल के ऊपर भी अच्छा खासा रिस्पांस मिल जाएगा, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, पैसे मैं कमा सकता हूँ इस चैनल के ऊपर से भी। बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस चैनल के ऊपर मैं बस क्वालिटी कंटेंट डालना चाहता हूँ। ऐसे उठा कुछ भी वीडियो बनाया, कुछ भी अपलोड कर दिया, कुछ भी बका, ऐसा नहीं करना चाहता। मैं ऑनेस्टली बताता हूँ कि मैं BMS के बीच में टॉपर नहीं हूँ। आई एम एवरेज स्टूडेंट, बट मैंने बहुत कुछ चीज़ें देखी है, मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी है, एंड आपको मैं बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ऑनेस्टली जितना कुछ है मैं जितना कुछ ऑनेस्टली बताता हूँ। सो इस चैनल के ऊपर आपको जेन्युइन अच्छी चीज़ें आएगी, क्वालिटी कंटेंट आएगा। कुछ दिनों के बाद आई एम इन टच विद सम एजुकेटर्स और सम गुड पीपल्स जो कि हमारे चैनल पर कुछ लेक्चर्स ले सकते हैं। तो आपके लिए BMS के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक की भी लेक्चर्स आएंगे, बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये सभी लेक्चर्स, ये सभी कंटेंट आपके लिए फ्री रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये आपके लिए फ्री है, मतलब हमारे लिए फ्री नहीं है। हमें इसके लिए कुछ एफर्ट्स, कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ मतलब बहुत कुछ होता है जो यहाँ पर मैं शेयर नहीं कर सकता, वो हमें पुट करना पड़ता है। देन अगर आप हमारे चैनल को, हमारे सभी चीज़ों को सपोर्ट करते हो, प्रमोट करते हो, देन तभी ही हम आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकेंगे, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। दिस इज़ ऑल्सो ऑनेस्ट थिंग। अगर आप दोगे तो हम देंगे, अगर आप नहीं दे सकोगे तो हम भी नहीं दे सकेंगे। एंड हम प्यार की बात कर रहे थे। एंड चलो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के बीच में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।